बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सीख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कैसे लेते हैं, डिफरेंस कैसे आता है, फिर प्रोडक्ट कैसे आएगा और अगर डिवाइड करना चाहें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। देखें, पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इक्वल्स टू 3। अब आप ये देखें कि माइनस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 ये कितना हो जाएगा, दो दफ़ा आ रहा है ना, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है -3। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने तो 3 दिया हुआ है, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, दिस इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया है आयोटा टू द पावर 73, आयोटा टू द पावर 73 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब जरा चेक कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखें इसे तो कितना लिखेंगे, आयोटा 73 को हम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 36। 2 रेज़ पावर 36 करेंगे तो ये कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 36 72 और ये आयोटा मिलके कितनी बन गई पावर, 73 हो जाएगी। तो ये हमने 73 पावर को ऐसे लिख लिया। और अब आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर तो पता है आपको -1 होता है, -1 की पावर 36 इंटू आयोटा, और -1 की इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये +1 है तो आयोटा, जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है माइनस आयोटा, तो ये बात भी गलत हो गई, दिस इज आल्सो फॉल्स। तो ये आपको बताना है कि कैसे ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। थर्ड वन देखें, आयोटा टू द पावर 10, ये -1 के इक्वल गिवन है। जरा देखते हैं, आयोटा 10 को चेक कर लें। आयोटा 10 को कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 5, यानी -1 टू द पावर 5 विच इज़ इक्वल टू -1, तो -1 ही गिवन है, तो ये ट्रू है। फिर फोर्थ पार्ट में कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट आपको बताया हुआ है कि वो है कितना, -1 प्लस 6 आयोटा। चेक करते हैं। पहले तो आप इसको देखें, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। कॉन्जुगेट के लिए पहले इसे तरतीब दें, तो ये -1 पहले लिखा और -6 आयोटा बाद में लिखा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो देखें कितना बना, कॉन्जुगेट ऑफ -1 -6 आयोटा, मैंने क्या बताया था, आयोटा का साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, तो ये माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -1 प्लस 6 आयोटा। और आंसर जब देखें इन्होंने यही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है। इस तरह से इसको भी आपने बता दिया कि ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स conjugate and its conjugate is a real number। देखिए आपको ये फिफ्थ पार्ट, z आपको गिवन है a प्लस आयोटा b, आप इसका अगर कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ना, माइनस आयोटा b। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस z माइनस z बार कि कॉम्प्लेक्स नंबर
और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, यानी a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी, ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो देखें क्या बना, a प्लस आयोटा बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, ये a तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आयोटा बी, और इसमें तो आयोटा आ रहा है तो ये तो इमेजिनरी है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि दिस इज अ रियल नंबर, तो ये क्या बात बनी, फॉल्स, के कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस होता है वो इमेजिनरी होता है, जबकि बुक में दिया हुआ है कि ये रियल है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ गलत दी हुई थी, तो इसलिए हमने इसे ये बता दिया ये फॉल्स है। ये मैंने नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लिख लिया है, ये देख लें कि इफ़ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा, तो फिर वो कह रहा है कि फिर a जो है वो 8 होगा, a इज 6 सॉरी, a इज 6 एंड b इज माइनस 11। अब ज़रा चेक करते हैं कि ये बात इन्होंने ठीक लिखी है या नहीं। हमें मालूम है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दरमियान इक्वालिटी है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। देखें रियल पार्ट इधर पे क्या है, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी रियल पार्ट यहाँ पे क्या है a माइनस 1 और इधर पर रियल पार्ट क्या है 5, माइनस 1 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो a इक्वल्स टू 5 प्लस 1, सो a इक्वल्स टू 6। अब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, इमेजिनरी पार्ट है माइनस b प्लस 3 और इधर पर इमेजिनरी पार्ट है 8। इस ब्रैकेट को पहले एक्सपेंड करें तो कितना बना, माइनस b माइनस 3 इक्वल्स टू 8। आप माइनस b इक्वल्स टू ये आप दूसरी तरफ लेके गए तो कितना आ गया 8 प्लस 3, तो माइनस b इक्वल्स टू 11 या b इक्वल्स टू माइनस 11। तो ये बात ठीक है, ये देखें a 6 था, b माइनस 11 और यही 6 और माइनस 11 आ रहा है, तो ये ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट सेवंथ है, सेवंथ में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की हम सपोज करें, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो इसका देखें कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार क्या है a माइनस आयोटा b। तो क्वेश्चन में इनका प्रोडक्ट लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, यानी ये है z इंटू जेड बार, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आया a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आपको पता है कि ये आयोटा का भी स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है -1 होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये तो रियल है, ठीक है, तो ये बात ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे उन्हें हमने 1 बाय 1 सॉल्व करके बताया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आइडेंटिफाई करना था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोडक्ट दी हुई है और उसको हमने मालूम करना है कि कैसे की जाएगी। मैं इसका सेकंड पार्ट देखें करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4,
3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये माइनस जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव है, ये आपको पता है कि आयोटा को जाहिर करता है ना। ये मैं आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ। ये देखें, स्क्वायर रूट -4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये -1 इंटू 4 स्क्वायर रूट, तो ये दोनों में आ जाएगा ना। ये 4 का भी रूट बनेगा और -1 का भी रूट बनेगा, और 4 का रूट तो 2 होता है, और -1 का अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा, तो 2 आयोटा। यानी ये आपने क्या बता दिया कि इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 आयोटा, और इसको लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। इसके रूट की जगह 2 आयोटा लिखा। अब इसका प्रोडक्ट ले लें। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा से 3 माइनस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 6 माइनस 4 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। 6 माइनस 4 आयोटा -6 आयोटा, फिर ये 4 इंटू -1। ऐड कर लें अब 6 और ये -4, 6 माइनस 4 2, और -4 आयोटा -6 आयोटा तो -10 आयोटा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इस तरह मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं इसी का, इसको देख लें। थर्ड पार्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस के साथ ये 3 आयोटा स्क्वायर। अब आप देखें कैसे कर पाएंगे। स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंड करना तो आता है ना आपको, फॉर्मूला आता है आपको पहले से। एक्सपेंड करें, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, b आपके पास यहाँ पे 2ab, तो ये a की जगह स्क्वायर रूट 5 आ गया, b की जगह 3 आयोटा आ गया, यहाँ पे b की जगह 3 आयोटा। देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 5 आ गया, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 और स्क्वायर रूट 5 और साथ में आयोटा, फिर ये 3 का स्क्वायर 9 और फिर आयोटा का भी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 लिख लें। 5 माइनस स्क्वायर 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, फिर प्लस 9 इंटू -1, तो कितना बना, 5 माइनस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा विच इक्वल्स टू -4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और इसको हम लिख लेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये आ गया, रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ये आपस में ऐड नहीं कर सकते कि ये आप ऐड कर सकें या ये ऐड कर लें, क्योंकि इसके साथ आयोटा भी आ रहा है ना। तो ये हमने इस पार्ट को लिख लिया। एक और पार्ट देख लें, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 2 माइनस 3 आयोटा और फिर है 3 माइनस 2 आयोटा, और इसके ऊपर देखें ये कॉन्जुगेट भी बार का साइन डाला हुआ है। बार मीन इसका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले बार को हटा के कॉन्जुगेट ले लें, 2 माइनस 3 आयोटा, और ये बन गया 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस की जगह प्लस आ गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस 2 आयोटा, फिर -3 आयोटा से 3 प्लस 2 आयोटा। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो 6 प्लस 4 आयोटा, और ये कितना बना, -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, और ये 6 प्लस 4 आयोटा -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1,
और आपको पता है कि ये कितना बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, तो 6 प्लस 6 ये 12 बना, और -4 आयोटा और प्लस -5 प्लस 4 आयोटा और -9, तो कितना बना, -5 आयोटा। तो इस तरह से हमने ये आपस में ने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्दर ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि इसे सिंप्लीफाई करें। पहले 3 पार्ट में से एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, ये दिया हुआ है 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात समझाई थी कि अगर आप डिनोमिनेटर में आयोटा को देख लें तो उसे सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला तरीकाकार क्या होगा कि आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें कॉन्जुगेट से। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा, तो ये 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 3 माइनस आयोटा, फिर ये -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो -7 आयोटा के साथ 3 माइनस आयोटा, और नीचे तो फार्मूला है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी, बी इज आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपेंड करें, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 आयोटा, ये फिर इसे मल्टीप्लाई करें तो 7 3 ज़ा 21, तो 21 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इसको भी -1 से रिप्लेस करना होगा। 27 माइनस 9 आयोटा -21 आयोटा, और ये -7, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। 27 माइनस 7, अच्छा डिनोमिनेटर को भी देख लें, ये कितना बना, 9 + 1। 27 माइनस 7 कितना आ गया, 20, फिर -9 -21 आयोटा के साथ हैं, ये दोनों ऐड होंगे, तो ये -30 आयोटा, और नीचे आपके पास 10 है। अब इस 10 से बारी बारी दोनों को डिवाइड करेंगे, तो कितना बन गया ये, 20/10, फिर -30 आयोटा बाय 10, तो ये लिखा 2 - 3 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर बना, दिस इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में तो आपने इसी तरीके से करना है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लें, इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, फिर -4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको उसे एलसीएम लेना होगा ना, तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 3 प्लस आयोटा, दोनों में आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा, 2 - 6 आयोटा, फिर ये माइनस का साइन, और ये ब्रैकेट में मैंने कहा था पहले भी कि अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो ब्रैकेट यूज़ करें ताकि आपको साइन की कन्फ्यूजन ना होने पाए। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो कितना बना, 2 - 6 आयोटा -4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, और 2 - 4 ये तो -2 हो गया, -6 -1 -7 आयोटा। अब आप ये देखें, जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसी जैसा क्वेश्चन बन गया ना। क्या करेंगे, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ऊपर क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आयोटा को, फिर -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आयोटा को, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये -6, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर आगे -21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस
7 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। अभी न्यूमरेटर में भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह भी आप -1 लिखेंगे, तो ये 7 इंटू -1 और नीचे आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो -6 -7 -13 और 2 -21 -19 आयोटा और नीचे 10 है, 10 से दोनों को डिवाइड कर लें, -13/10 और -19/10 आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। हमने इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।